तो जैसे राम जी की राधा रानी की जन्म कथा नारद ऋषि ने पूर्णमासी को बताया था, पूर्णमासी देवी ने गर्ग ऋषि का पुत्री गार्गी को बताया था। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। विंध्य पर्वत अति उग्र तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। विंध्य का उग्र तपस्या देकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर वर मांगने को कहा। विंध्य पर्वत बोला, हे ब्रह्मन, पर्वतों का राजा हिमालय है। वो इसलिए कि पार्वती देवी उनके पुत्री बनकर पैदा हुआ और उसे भगवान शिव ने विवाह किया, इसलिए पर्वतों का राजा हिमालय बना। मुझे भी राजा बनना है, इसलिए उसके लिए मुझे भी एक पुत्री दे दो। मेरा उस पुत्री का पति भगवान शिव को हरा सके ऐसे शक्तिशाली होना चाहिए। भगवान शिव को युद्ध में हरा सके ऐसे वर मेरा पुत्री को भी होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। वर देने के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगा, ये मैंने क्या वर दिया विंध्य को। भगवान शिव को कौन हरा सकता है? शिव को युद्ध में हरा सके ऐसे दामाद कैसे मिलेगा? शिव को युद्ध में हरा सके ऐसे दामाद के लिए इतनी शक्तिशाली वधू भी तो होना चाहिए। ब्रह्मा जी सोचने लगा। तुरंत दिमाग में आया कि श्री कृष्ण पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं। इस समय पृथ्वी पर जन्म लेना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। उसका समय भी आ चुका है। अगर कृष्ण को दामाद बनाकर मिलना है तो राधा रानी को तो पृथ्वी पर आना ही होगा। किंतु राधा रानी का माता कीर्तिता बनेंगी। कीर्तिता के गर्भ में राधा रानी प्रवेश हो चुकी है। अब कैसे विंध्य का पत्नी राधा रानी का माँ बनेंगी? ब्रह्मा जी धर्म संकट में आ गया और उग्र तपस्या करने लगा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। राधा रानी प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, मैं एक वर दिया विंध्य को, इसलिए आप मुझे वर देना। आप विंध्य का पत्नी का गर्भ में प्रवेश कीजिए। लेकिन राधा रानी ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मन, तुमने यह उचित नहीं किया। अब मुझे वरदान में किसी को ना दिया करो। किसी भी कारणवश मुझे वरदान में नहीं देना, क्योंकि मैं गोलोक छोड़कर जाना नहीं चाहती। किंतु अब मैं पृथ्वी पर जन्म लेने जा रही हूँ, वो भी श्री हरि का वरदान की पूर्ति हेतु, श्री कृष्ण का आग्रह हेतु। श्री कृष्ण का आग्रह का सिद्धि करने के लिए श्री राधा रानी श्री हरि ने सूर्यदेव को दिया हुआ वरदान के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते थे। सूर्यदेव मुझे पुत्री रूप में पाने हेतु उग्र तपस्या किया था ब्रह्मन। श्री हरि का उग्र तपस्या किया भोजन का त्याग करके। फिर श्री हरि प्रसन्न होकर पूछा, क्या हुआ सूर्यदेव, इतना उग्र तपस्या किस कारण कर रहे हो? सूर्यदेव ने कहा, गोलोक ईश्वरी देवी राधा को मैं अपनी पुत्री रूप में पाना चाहते हैं। श्री हरि बोला, राधा रानी के लिए ऐसे वर मांगना यह असाध्य कार्य है, किंतु राधा अब पृथ्वी पर जन्म लेना भी अवश्य है, इसलिए मैं इस इच्छा को पूर्ति कर दूंगा। तदास्तु कहकर श्री हरि सूर्यदेव को वर दिया। सूर्य भगवान बोले, ये मुझे मालूम था, इसलिए मैं वरदान भी आपसे ही मांगा। सूर्यदेव को भगवान ने कहा, हे सूर्यदेव, तुम अभी इसी वक्त पृथ्वी पर मानव देह में पैदा होना। पृथ्वी पर वृंदावन में रावल नामक जगह में तुम मनुष्य रूप में प्रकट हो जाना। तेरा नाम उस समय वृषभानु होगा। रावल का गोपालकों का चक्रवर्ती महाभानु का 5 पुत्र होगा, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुरभानु, प्रतिभानु। इसमें तुम वृषभानु बनकर जन्म लेना। सूर्यदेव खुश होकर वृषभानु नाम से जन्म लिया। इन गोपालकों का भी बीच एक और धनी भी थे।
उनका नाम बिंदु था। बिंदु को 5 पुत्र और 3 पुत्रियां भी थी। भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाबला, महाकीर्ति, श्रीतामा, ये 5 पुत्र हैं। लड़कियां भानुमुद्रा, कीर्तिमुद्रा का दूसरा नाम कीर्तिमती और कीर्तिता का दूसरा नाम कलावती। बिंदु का पत्नी का नाम मुकरा था। वृषभानु इस कीर्तिता से विवाह किया। विवाह होने के काफी साल बाद भी वृषभानु और कीर्तिता को कोई संतान नहीं हुआ। वृषभानु स्वराजस्यु यज्ञ करवाया, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ही, किंतु संतान प्राप्ति नहीं हुआ। तब कीर्तिता बोले, हम माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं। वृषभानु अनुमति दिया। वे दोनों माँ कात्यायनी का पूजन करने लगे। तब एक आकाशवाणी सुनाई दिया कि वृषभानु, तुम श्री हरि को प्रसन्न करो, श्री हरि का आशीर्वाद हो तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तब वृषभानु यमुना तट पर श्री हरि का तपस्या करना शुरू किया। तपस्या शुरू करने से पहले वृषभानु कृतु मुनि के पास जाकर मंत्र दीक्षा लिया, फिर उग्र तपस्या किया श्री हरि का नाम पर। तब साक्षात श्री हरि और माँ कात्यायनी प्रकट होकर पूछा, वृषभानु तुम्हें क्या चाहिए? वृषभानु ने कहा, माँ आपको क्या कुछ नहीं पता? माँ आपका दर्शन तो अति पावन है, फिर भी माँ मेरा इच्छा का पूर्ति करना। माँ ने कहा, मुझे पता है तुम एक संतान के लिए चाहते हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तथास्तु। तथास्तु कहकर अब माता एक सोने का अंडा वृषभानु को दिया और बोले, समय आने पर तुम्हें एक पुत्री का प्राप्ति होंगे। फिर माता ब्रह्मा जी को कहने लगे कि अब कीर्तिता के गर्भ में राधा रानी का प्रवेश हो चुका है, तो विंध्या के पत्नी का गर्भ में प्रवेश करवाना होगा। इसलिए राधा रानी योग माया को बुलाकर कहा, वृषभानु का पत्नी कीर्तिता और वृषभानु के भाई चंद्रभानु के पत्नी का गर्भ, ये दोनों विंध्य का पत्नी का गर्भ में प्रवेश करवा दो। ऐसे वृषभानु पुत्री राधा और चंद्रभानु पुत्री चंद्रावली, इन दोनों को योग माया ने विंध्य के पत्नी का गर्भ में प्रवेश करवाया। विंध्य का पत्नी इस दोनों बच्चों को जन्म दिया। राधा रानी का जन्म हुआ BC 3221 सितंबर भाद्रपदा मास में 23 तारीख को शुक्ल अष्टमी को अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुआ हमारी राधा रानी। कुछ साल बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुआ। वसुदेव उसी श्री कृष्ण भगवान को यशोदा माता के पास छोड़कर यशोदा मैया का पुत्री को लेकर आया। कंस को पता चला कि देवकी का 8वां संतान हुआ है। तब पूतना ने कहा है कि वो एक लड़की है। कंस ने कहा, लड़की हो तो क्या 8वें संतान को मैं छोड़ते नहीं। उसे मारने हेतु कंस उसको उठाकर ऊपर उठाया। तब कंस का हाथ से निकलकर वो आकाश में सिद्ध होकर बोले, हे कंस मूढ़, पराक्रम स्त्रियों से नहीं करना। देवकी का 8वें संतान जन्म ले चुका है, वो तुम्हें अवश्य मारेगा। तुम पिछले जन्म में कालनी में था, तुम्हें उस समय भी सुदर्शन से जिसने मारा, वही इस जन्म में भी तुम्हें मारेगा। उसी का साथ साथ 8 शक्ति भी पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, शैब्या, पद्मा, श्यामला, भद्रा, ये 8 शक्ति भी जन्म ले चुकी है, पहले ही जन्म ले चुकी है। उसमें सर्वशक्तिशाली राधा ही है। जिसे विवाह करेंगे उसकी शक्ति अपार शक्ति होगी, उसे इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं जीत सकता। कंस, अगर तुम्हें बचना हो तो राधा से विवाह करना होगा, उसकी खोज करो तुम, किंतु वह केवल और केवल कृष्ण का ही होगा। राधा जब कृष्ण के साथ हो उसे मारना संभव है,
कंस उसी क्षण पूतना को भेजा। पूतना को कहा है कि तुम जाओ और सब नवजात शिशु को मार डालो और 5 साल से नीचे जो कन्या हो उन सबको मेरे पास ले आना। वो सब जब बड़ी हो जाएगा तब मैं उनसे विवाह करूँगा। उस समय राधा का 7 विवाह होते ही मेरा भी अपार शक्ति होगा, मैं भी अजर अमर होगा। ये कहकर पूतना को भेजा सारे नवजात शिशुओं और कन्याओं को लेने के। तो पूतना गई, हर एक शिशुओं को मारना शुरू किया। विंध्य के पास भी आ गई। विंध्य उसी समय यज्ञ करवा रहा था। हंस हना नाम का यज्ञ चल रहा था। तब पूतना दोनों बच्चों को लेकर जाने लगी। विंध्य ने उसी को देखा। सब ब्राह्मणों को कहा, मेरे दोनों पुत्रियों को वो राक्षसी ले गई। आप सब उसे मारने हेतु उसकी शक्ति क्षीण होने तो मंत्र का उच्चारण करो। सब ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणों का मंत्रों का शक्ति के कारण पूतना भी शक्तिहीन हो गया। तब पूतना का हाथ बड़ा ही दर्द करने लगे। इन दोनों पुत्रियों में से एक पुत्री को पूतना नदी का ऊपर से ही जा रही थी, उसी समय नदी में गिर दिया। बच्चों का भार असहनीय होने के कारण पूतना उस बच्चों को नदी में फेंककर वहाँ से चलने लगी। वही बच्चा चंद्रावली थी। वो नदी में गिरकर नदी से चलते चलते विदर्भ देश में जा पहुँचे। विदर्भ राजा भीष्मज के पास चंद्रावली पहुँच गए। राजा भीष्मज उसे उठाकर अपने महल में ले गए और उसी समय विंध्य ने जाम्बुवान को कहा कि चंद्रावली का खोज करो। जाम्बुवान उसे खोजते खोजते विदर्भ देश में पहुंच गया। वहां से चंद्रावली को लेकर जाम्बुवान विंध्य के पास वापस लौट गया। लेकिन राधा रानी को लेकर पूतना फिर भी चली, किंतु राधा रानी का भी भार अति तीव्र हो गया। तो पूतना उसे पर्वतों के नीचे गिरने लगा। पहाड़ के ऊपर थे उसी समय पूतना, तो पर्वतों के ऊपर से नीचे गिरने लगा। तो शिशु का सिर नीचे पत्थर में ना लगे उसके लिए पूर्णमासी देवी अपने हाथों से उसको पकड़ लिया और वृषभानु का सासू माँ जो मुगरा है, कीर्तिदा का माता, उनका हाथ में सौंप दिया। तो और बोला है कि ये वृषभानु का पुत्री है, इसे वृषभानु को देना। लेकिन मुगरा सोचने लगी कीर्तिदा का गर्भ कब का नष्ट हो चुका था, इसे ऐसा देना उचित नहीं है। इसलिए वृषभानु जब स्नान करने जाएगा तब इसे वही रख लेंगे। वृषभानु अपने आप उठाकर अपने घर ले जाएंगे। तो ये सोचकर मुगरा वृषभानु स्नान करते समय उस कन्या को एक कमल का फूल के अंदर लिटाकर चली गई और छुप कर देखने लगी। वृषभानु नहाते नहाते उस कन्या के ऊपर उनका नज़र पड़ गया और 100 दलों वाली एक कमल का फूल का ऊपर एक अति सुंदर बच्ची को देखकर वृषभानु सोचने लगे, ये मैया ने माँ कात्यायनी ने हमें संतानहीन देकर हमारा जो प्रार्थना का फल, तपस्या का फल देकर इस बच्ची को हमें दिया। ये सोचकर वृषभानु उसे उठाकर अपना पत्नी कीर्तिदा को दे दिया। इसी तरह जहाँ से जो राधा रानी जिस गर्भ में से चली गई उस मैया के पास वापस पहुँच गई। तो यही राधा रानी का जन्म कहानी है। इसलिए जब विंध्य पर्वत को भी राधा रानी का पिता कहते हैं और पूर्णमासी को भी राधा माता का मैया कहती हैं, क्योंकि पूर्णमासी देवी उन्हें पर्वतों के ऊपर से जब गिरे थे उस बचाया था। और असली माता पिता वृषभानु अर्थात सूर्यदेव और कीर्तिदा है। तो यही है राधा रानी का जन्म कथा। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।